अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कोमल असलम है। आज हम बात करेंगे स्मोक टावर पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूगी ने बहुत बुरे तरीके से ना सिर्फ लाहौर की फ़िज़ा को मुतासिर किया बल्कि साथ ही साथ इंसानी ज़िंदगियों पर भी गहरे असरात डाले। आज स्मोक टावर पर बात करने के लिए मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अली इजाज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताइएगा, स्मोक टावर का आइडिया कहाँ से आया और इसको महमूद बूटी में ही क्यों नस्ब किया गया? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दफ़ा मुख्तलिफ़ इक़दाम किए हैं स्मोक को कंट्रोल करने के लिए। उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स भी आए। अगर आप देखें तो उसमें कुछ इक़दाम थे जो इन्फोर्समेंट की साइड पे थे और कुछ इक़दाम ऐसे थे जो कि एडेप्टिव या प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे थे। जैसे अगर आप देखें तो हमारी इन्फोर्समेंट में हमने कोई 7,000 के करीब इंस्पेक्शंस किए, कोई 4 करोड़ के करीब फ़ाइन्स किए, कोई 80 के करीब इंडस्ट्रीज़ को डिमोलिश किया गया। तो ये सब इन्फोर्समेंट एक्शन था। मगर सिर्फ इन्फोर्समेंट काफ़ी नहीं था, तो हम चाह रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ भी जाएँ। उसके लिए सॉफ्ट लॉन्स दिए गए। अगर आप देखें तो 96% इंडस्ट्री के ऊपर एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस लगवा दी गई। सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बताइएगा 96% जो है वो अब इंडस्ट्रीज़ में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, तो इससे पहले कितने थे? क्या 2024 में 96% तक हमारी जो ये रेशो है वो गई है? देखें, जो अर्बन यूनिट का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करवाई गई उसकी, तो उसके मुताबिक जब 2024 था उससे पहले 60% के राउंड अबाउट थे, मगर बाय द एंड ऑफ ईयर 2024 ये 96% तक जा चुका है। तो इसी तरह एक बड़ा अहम स्टेप था कि हम एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रहे थे और हमें एक टेक्नोलॉजी हमारे इंट्रोड्यूस करवाई गई एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, स्मोक टावर की। ये दुनिया में मुख्तलिफ जगह के ऊपर टेस्ट भी की गई है, लगाई भी गई है। चाइना बीजिंग में भी कुछ जगह पे लगाई गई है। तो अगर आप देखें तो हमारे पीछे एक इसका टेस्ट रन चल रहा है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो नस यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में है और EPA उसको लाहौर में जो है असिस्ट कर रहा है। रूडा के साथ मिलकर हमने उन्हें जगह प्रोवाइड की है और इसकी जो टेस्टिंग है उसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो सर क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो हमने भी चाइना से लिया है, इंपोर्ट किया है, या फिर ये हमारा लोकली तौर पर जो है वो हम इसको चला रहे हैं? इसका क्या सिस्टम है सारा? अच्छा, इसमें EPA की जो प्रेफरेंस है कि वो लोकल टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना चाह रहा है। अगर आप एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस पे देखें तो वो भी तकरीबन 99% लोकल बनी हुई हैं। तो इसी तरह अगर आप ये सिस्टम भी देखें तो ये भी 100% लोकल लाहौर में गुजरांवाला और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह से इसके पार्ट्स लेके लोकल 100% लोकल प्रोडक्शन है इसकी, यहाँ पे बनाया गया है। तो इसीलिए EPA ने भी इसको प्रमोट करने के लिए एक जगह प्रोवाइड की है, बिजली और बाकी फैसिलिटेशन की जा रही है। हमारी लेबॉर्ट्रीज़ अगर आप देखें तो इसकी काउंटर वेरिफिकेशन के लिए इसके साथ अटैच हैं ताकि एक डाटा, ऑथेंटिक डाटा इसका जो है वो मुरतब किया जा सके। और ये किस तरह से काम करेगा? फ़िज़ा को किस तरह से साफ़ करेगा? किस तरह जो है वो हवा में नमी का तनासुब और जो फ़िज़ा में हम पार्टिकल्स देखते हैं उसको किस तरह से मेजर किया जाएगा? क्या इसका सारा क्राइटेरिया है? अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको रिमूव करता है। जो मेजर कॉज है स्मोक का, PM2.5 या PM10 जिसको हम कहते हैं, ये उसको कैप्चर करता है। PM10 पार्टिकल, इसमें अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो फ्रंट पे इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, जो कुछ तारे नज़र आ रही हैं, और पीछे आपको एक वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तारे जो हैं वो नेगेटिव चार्ज्ड हैं। जैसे विंड इसमें से क्रॉस करती है तो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो पीछे अगर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसके साथ स्टिक हो जाता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव जब उसके साथ मिलता है तो वो उसके साथ स्टिक हो जाता है। और विंड, चूँकि अंदर वो ब्लोअर फैंस हैं जो कि विंड को पुश कर रहे हैं, तो वो उसका पार्टिकुलेट मैटर इधर अटैच हुआ रह जाएगा और साफ़ हवा जो है वो आगे निकल जाएगी, जस्ट लाइक अ फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। और वो पार्टिकुलेट मैटर इन द एंड ऑफ द डे वो नीचे कलेक्ट होता जाता है और वो बाद में रिमूव हो जाता है। इसमें मेजर इशू ये आता था कि जो पहले लोकल टेक्नोलॉजीज़ थी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव थी, मगर जो ये टावर लगाया गया है ये सिर्फ 500 वाट का है। तो अगर आप देखें सिंगल प्लेट ऑफ अ सोलर कैन रन इट, तो इसमें इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि ये सस्टेनेबल मॉडल हो, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव हो और उसको आप चला ना सकें। तो सर और क्या इसके लिए बिजली का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर सोलर पैनल पर है, या फिर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल की जाएंगी? देखें, इसमें सोलर पे किया जा सकता है बड़ा इजीली, क्योंकि 500 वाट का है। डे टाइम में तो बड़ा इजीली है, कंफर्टेबली सोलर पे चल सकता है। मगर अगर 500 वाट आप देखें तो ये कोई बहुत ज़्यादा वाटेज नहीं है। हमारी इस्त्री जो है वो 1000 वाट की होती है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये उससे आधा है तकरीबन। अगर आप 1 टन AC देखें तो वो भी तकरीबन 1200-1300 वाट से ऊपर का होता है। तो ये बड़ा छोटा सा सिस्टम है एनर्जी के हिसाब से। मगर ये 50,000 क्यूबिक फीट पर आवर जो है इसका फ्लो रेट एयर है जिसको ये क्लीन कर रहा है। तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर एरिया जो है उसको क्लियर करेगा और उसका AQI जो है उसमें सब्सटेंशियल रिडक्शन करेगा और वो बिलो राउंड अबाउट 100 के करीब ले आएगा अगर वो
1000 के करीब है, यानी कि 90% के करीब ये एफिशिएंसी क्लेम कर रहे हैं। यानी कि हमारी आवाम को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बिजली भी अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी या फिर पहले बिजली नहीं मिलती अब और कम मिलेगी। तो ये एक अच्छी भी खबर है कि इसमें जो है वो हम बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, हम सोलर पैनल भी यूज़ कर सकते हैं, बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, हम फिर वापस आप पे आते हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि सर क्या ये आप ये कह लें कि इसका काम बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, फ़िज़ा बेहतर होगी, या फिर ये बाकी तमाम इक़दामात की तरह एक दफ़ा हाइप पे जाएगा और फिर बस ख़त्म, ऐसा कुछ होगा? नहीं, देखिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं, कोशिश ऐसी की जा रही है कि उन सॉल्यूशंस को अडॉप्ट किया जाए जो कंटिन्यूस हों, सिर्फ वन टाइम शो के लिए ना हम कर सकें। तो ये टेस्ट रन करने का मतलब यही है कि इसको अच्छी तरह टेस्ट कर लिया जाए। 15-20 दिन के लिए हम इसको टेस्ट रन कर रहे हैं। हमने अपनी पूरी लेबॉर्ट्री इंगेज की है, अपनी टीम्स इसके साथ इंगेज की हैं, हमने इन्हें फैसिलिटेट किया और एक ऐसी जगह हमने इन्हें प्रोवाइड की है जहाँ चारों तरफ हैवी इंडस्ट्री इंस्टॉल है। स्टील इंडस्ट्री, महमूद बूटी जिधर मेजर स्टील इंडस्ट्री या हैवी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं वो इंस्टॉल है और उसकी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर हमने उसको लगाया है। दैन उसके साथ अगर आप देखें तो डंपिंग साइट भी इसके साथ ही है, जिधर मीथेन एमिशंस के इश्यूज़ हैं जो कि स्मोक का वो भी एक पार्ट बन जाते हैं सामाव। तो उसके अलावा डस्ट का भी इस इशू है, ये लाहौर से बाहर का एरिया है तो इधर डस्ट का भी है। फिर ये इंडियन साइड से भी करीब है, अगर इंडियन का कोई भी इन्फ्लक्स आता है उस साइड पे तो वो भी फर्स्ट इस एरिया में हिट करता है। तो ये लोकेशन ऐसी चूज़ की गई है कि जो मैसिवली अगर आप कहें कि जिधर हमें वो पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन मिलती है, तो इसको हम देखना चाह रहे हैं कि हाउ इफ़ेक्टिव इट इज़ और ये इफ़ेक्टिव है जो जैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि अभी तक जिसका बड़ा अच्छा है। अगर आज आप AQI देखें, इसका जो शो कर रहा था उनका डिवाइस 100 के राउंड अबाउट ही कर रहा था और ये पिछले 4 दिन से कंटिन्यूस चल रहा है, तो इसका बड़ा इफ़ेक्टिव सा हमें रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। सही। तो सर आप मुझे ये भी बताइएगा, क्या इस एक स्मोक टावर की कामयाबी के बाद हम देखेंगे कि लाहौर की मुख्तलिफ़ जगह या फिर हमारे पाकिस्तान या पंजाब की मुख्तलिफ़ जगहों पर ये स्मोक टावर मज़ीद जो है वो एक्सपेंड किए जाएंगे जिससे फ़िज़ा बेहतर होगी? देखिए, ये जो एक प्रोजेक्ट है इस पे गवर्नमेंट की तरफ से कह लें कि वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और ये प्राइवेट सेक्टर का एक इनिशिएटिव है और वो इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। इसमें नस्ट यूनिवर्सिटी है और एक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको कर रहे हैं टेस्ट रन। तो अगर ये कामयाब होता है तो बिल्कुल इसको जो मोस्ट कंसनट्रेटेड पोल्यूशन जिस एरियाज़ में है या इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं या जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी कहा जा सकता है कि वो इसको इंस्टॉल करें। जी बिल्कुल, ये थे अली एजाज साहब और इनकी जानिब से जो है वो तफसीलन बताया गया है कि किस तरह ये स्मोक टावर काम कर रहा है, इससे फ़िज़ा को किस तरह से बेहतरी की जानिब ले जाया जाएगा और अगर ये स्मोक टावर कामयाब रहा यानी कि हमारी फ़िज़ा बेहतर रही तो इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में देखेंगे कि ये हमें लाहौर की मुख्तलिफ़ जगहों पर भी नज़र आएंगे जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या यूँ कहें कि इस साल रिकॉर्ड की गई। तो महकमा माहौलियात समेत रूडा और मुख्तलिफ़ जो इदारों ने इस पर अपनी काविश दिखाई है, यकीनी तौर पर हमें भी उम्मीद है कि लाहौर की फ़िज़ा इससे बेहतर होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।